हमास ने इजराइल में सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि बेइंतहा दरिंदगी भी दिखाई। गैंग्स ऑफ गाजा पट्टी ने पूरी तैयारी के साथ धावा बोला, मगर जिस तरह बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया उससे पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल के अलग अलग शहरों से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का हमला भी इजराइल की चुनौती बढ़ा रहा है। हमास के आतंकियों का हमला इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर हमास ने सीरियल अटैक किया। गाजा पट्टी से घुसे आतंकियों ने बर्बरता की तमाम हदें पार कर दी और इजराइल के आम लोगों को भी निशाना बनाया। आतंकियों ने जिन इलाकों पर हमला किया वहां लोग अब भी दहशत में हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमास ने हमला किया और पलक झपकते ही क्या हो गया। לראות מחבלים יורים לכל עבר, לא אכפת להם מי בא, מי מולם, רק לראות ולהרוג אזרחים חפים מפשע. זה דבר לא נורמלי מה שקורה במדינת ישראל. איפה הצבא, הממשלה, איפה כל הגורמים הביטחוניים שצריכים לשמור על עם ישראל. गाजा पट्टी से इजराइल की सीमा में दाखिल हुए आतंकियों ने कोहराम बचाया। हर तरफ आतंकी हथियारों से लैस थे और क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे थे। Entered the safe room, closed the safe room. Then was a big boom. We understand that it hit somewhere here. The building was shake a bit, and after a few minutes, when we understand that things are becoming calm, we went outside to see the building behind me, smoking coming out of the building, and a bit of fire, and people starting to get together around here. एक तरफ हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हजारों रॉकेट बरसाए और दूसरी तरफ जमीन के रास्ते उसके लड़ाके कई जगहों से सीमा पार कर इजराइल में खूनी खेल खेला। आतंकियों की इतनी दहशत थी कि लोग उस भयानक मंजर को भुला नहीं पा रहे। We were all very afraid and shocked, and we ran to the shelter. And then we heard an enormous boom. 30 minutes later, we went outside and we saw the windows of the cars were shattered and the windows of the houses, some of them. हमास के आतंकियों ने न सिर्फ रॉकेट दागे बल्कि इजरायली शहरों और आर्मी पोस्ट को अपने कब्जे में रखा। इजराइल में कई लोगों की हत्या की, इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा आतंकियों ने कई महिलाओं, बच्चों और इजरायली सेना के जवानों को भी बंधक बना लिया। महिलाओं के साथ दरिंदगी की खबरें भी आई। आतंकियों का ये तांडव रूह कपाने वाला है। We have a number of wounded, dead, and hostages that we are unused to. We haven't seen before. I don't think it is yet time to analyze exactly what happened that, although I'm sure that is going on as well. But I will say, I think everybody from the public to anybody in the security establishment is searching for answers about this. And certainly we will not rest until we understand what exactly transpired, because the security of the citizens of this state has been severely impaired. ये तस्वीर जर्मनी की एक लड़की की है जिसके साथ हमास के आतंकियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पहले उसकी हत्या की और बाद में शव के साथ हैवानियत की। लड़की की पहचान जर्मनी की रहने वाली शानी लॉक के रूप में हुई है। 30 साल की शानी एक संगीत समारोह में थी जो शांति के लिए आयोजित किया गया था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जगह जगह आतंकियों की क्रूरता के निशान देखे जा रहे हैं। कहीं जली हुई गाड़ियां हैं तो कहीं रॉकेट गिरे हुए हैं। तेल अवीव में कई इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। अचानक हुए हमले की वजह से लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया और देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। זה משהו שלא קרה הרבה זמן אצלנו. אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם זה ומה לעשות כדי להגיב בצורה הנכונה.
ואנחנו בדרך לדרום עכשיו, נראה מה יהיה, מה אנחנו הולכים לעשות שם עדיין. हमास ने इजराइल में एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। अश्कलोन शहर में बने इस अस्पताल की बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ। आतंकियों ने हॉस्पिटल पर रॉकेट दागे, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। Just now had a direct hit from a missile in the hospital. We are just now trying to evaluate the damages that are being caused to the hospital. This has been a very, very difficult day and an even more difficult night. अश्कलोन में सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। आतंकियों के ताबड़तोड़ हमले में कई घरों पर असर दिखा, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, सड़कों में भी गड्ढे देखने को मिले। ये जो बड़ा आतंकी हमला है, ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से ये जो आतंकी संगठन हमास है, ये अरब इजराइल के बीच में संबंधों को नॉर्मलाइज करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसके ऊपर उसने कुठाराघात किया है, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि अरब राष्ट्रों तथा इजराइल के बीच में जो गहरा तनाव है, जो विभाजन है, वो बना रहे। और जाहिर है कि ये जो आतंकी विचारधारा है, ये जो आतंकी तत्व होते हैं, ये लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रों के बीच में, सभ्यताओं के बीच में, समुदायों के बीच में लगातार वैमनस्य बना रहे। गाजा की सीमा से लगे इजरायली शहर सेडेरोट में भी हमास के हमलों से भारी नुकसान हुआ। शहर में जगह जगह तबाही दिखाई दी। जिन इलाकों में हमास के आतंकियों ने हमला किया, वहां बाद में इजरायली सेना पहुंची और हालात का जायजा लिया। हमास ने सोची समझी रणनीति के साथ हमला किया, जिससे इजराइल में काफी तबाही भी हुई। इस हमले को लेकर पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल पे ये जो अटैक हुआ है, इजराइल की 75 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ इजराइल के ऊपर कि मिलिटेंट्स इजराइल के अंदर आ गए हों जैसे हमास आए हैं। इसमें एक चीज़ तो ये है कि फेलियर रहा है इजराइल की इंटेलिजेंस। एक्चुअली 3 फेलियर रहे हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस भांप नहीं पाई कि हमास इतना बड़ा अटैक तैयार कर रहा है, और वो भी गाजा पट्टी है जो कि सारी चारों तरफ से, तीनों तरफ से इजराइल से घिरी हुई, चौथी तरफ पानी है, समुद्र है, मेडिटेरेनियन, तो इंटेलिजेंस इसको भांप नहीं पाई। इजराइल पर हमास के अलावा लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया। इस नए हमले के बाद युद्ध के बड़े स्तर पर फैलने की आशंका बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने सीरिया में इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के साथ लगते बॉर्डर पर एक विवादित इलाके में इजरायली ठिकानों पर कई रॉकेट दागे और गोलाबारी की। Cari fratelli e sorelle, seguo con apprensione e dolore quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza è esplosa ancora più velocemente, provocando centinaia di morti e feriti. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime. Prego per loro e per tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di angoscia. जिस तरह आतंकियों ने आम लोगों की हत्या की या उन्हें बंधक बनाया है, वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। फिलहाल युद्ध खत्म होने के आसार दिख नहीं रहे। इससे ये भी साफ है कि आने वाले दिनों में भी जान माल का भारी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Z News.